हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जो कि है चैप्टर 4 क्लास 12th फिज़िक्स का। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 ख़त्म कर लिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो सबसे पहले टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि स्टेट एंड प्रूव बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बायोट-सैवर्ट लॉ का हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पिछले स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन एक्सटेंडेडली ऐसे भी आ सकता है कि सैवर्ट लॉ हमें प्रूव करना है, सैवर्ट लॉ या फिर स्टेट करना है सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन ऐसे आता है, स्टेट एंड प्रूव बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड at any point due to infinitely long straight conductor। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक पेज पे हम इनफाइनाइटली लॉन्ग तो नहीं बना सकते, तो उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि हमारे कंडक्टर का एक पार्ट ये है, अब इसे इधर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, डॉटेड मतलब इधर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंडक्टर में हमारा जो करंट है वो ऐसे इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट आई। और इसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं वो जो पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहाँ कहीं पे है पॉइंट पी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था ना, इस पर हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए एल होता है, स्मॉल डिस्टेंस है तो डी एल लिखेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज डी एल। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी को क्या करते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट पी हो वो डी एल के सामने हो। ठीक है, तो डी एल से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है वो है वेक्टर आर। ओके, अब वेक्टर आर और इस डी एल वेक्टर में जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे थीटा है, और ऑब्वियसली बात है ये थीटा 90 डिग्री दिख रहा है हमें यहाँ पे क्लियरली। ओके, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, अब हम स्टेट करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, अब क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लेंथ स्मॉल है, डी एल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगी, मतलब डी बी होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ये कहता है, सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला हो गया। ओके, सही, लेंथ नहीं, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहला स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम। सेकेंड पार्ट, सेकेंड ये क्या कहता है, सेकेंड ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड पार्ट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब लेंथ तो डी एल है। ओके, थर्ड पार्ट, अब हम कहते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
ओके, चौथा वो क्या कहता है, चौथा कहता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस आर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस आर, मतलब डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस आर। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इन चारों को कंबाइन करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स में, चाहे स्कूल टेस्ट हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, तो आप डायरेक्टली इतना नहीं लिखेंगे, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field is directly proportional to sin theta, and magnitude of magnetic field is inversely proportional to square of the distance, ठीक है, बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पी, मतलब जो पी पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, आर का। ओके, तो अब हम चारों अबव इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं इनको कंबाइन करें तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सारे के सारे न्यूमरेटर में आ जाएंगे आई डी एल साइन थीटा, और नीचे आर स्क्वायर है अपॉन आर स्क्वायर। अब हम जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसके पास होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाए। हाँ, डी बी इक्वल्स टू, ये हटाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, ये हमारा कांस्टेंट है, और आगे ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। अच्छा, अब ये चीज़ है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू बोल रहा हूँ, इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। तो जो एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी, चाहे डीबी हो चाहे बी हो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, टी टेस्ला। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन नहीं, अब ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट है। ओके, और म्यू नॉट क्या होता है, सिर्फ म्यू नॉट क्या होता है, तो म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें बायोट सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, बायोट सैवर्ट लॉ का जो इक्वेशन है वो तो ये है, अब इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में बन जाता है डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई विद आई, आई इज़ नॉट अ वेक्टर, ठीक है, डी एल वेक्टर है, और हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डी एल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर। ठीक है, डी एल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर, ठीक है, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब कोई कहेगा कि ये डी एल अपॉन आर ये ऐसे कैसे, तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन आने वाला है। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लग जाता है, तो यहाँ पे डी एल साइन थीटा हो जाएगा, और ये आर और आर क्यूब कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें यही इक्वेशन वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो इस पर सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आता है, ठीक है, हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, एन एलिमेंट डेल्टा एल, ठीक है, ये डेल्टा एल है, डी एल नहीं डेल्टा एल, मतलब यहाँ पे एल ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो क्या रहा है कि जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। आई कैप का क्या मतलब है कि ये जो लेंथ है ये एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस प्लेस्ड एज दी ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और एक लार्ज करंट है इसमें 10 एम्पेयर का। ठीक है, इसमें करंट 10 एम्पेयर का। अब हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या होगी वाई एक्सिस पे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस पे है, और इसका डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ये है एक सिंपल क्वेश्चन, स्टार्टिंग का सबसे सिंपल क्वेश्चन है,
पर इसके पीछे जो कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डिटेल्स क्या दी हुई थी। डिटेल्स हमें दी हुई थी डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, करंट इक्वल्स टू 10 एम्पेयर, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, आपने पर ध्यान दिया हो तो तीसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब हम मीटर में कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ओके। अब हम जो बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब आर 0.5 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसे बनाते हैं एक तरह का, जो हमारा ग्राफ जो इसका डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए वो बनाते हैं। अब देखते हैं, डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है पर बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें डेल्टा एल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेल्टा एल, ओके। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस का हुआ है, तो इधर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस ले लेते हैं, इधर की तरफ ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ओके। अब क्या कह रहा है कि ये जो डेल्टा एल है ये एक्सिस, ये ओरिजिन पे था। आपने क्वेश्चन में अगर पढ़ा हो ध्यान से तो आप वीडियो पीछे करके क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये था कि ये ओरिजिन पे है, मतलब यहाँ ओरिजिन पे तो है। अब इसकी कुछ तो लेंथ होगी, तो उस लेंथ को ना कैसे एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ है इसकी, लेंथ कितनी है इसकी, ये है लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक डी एल है, सॉरी डेल्टा एल है, पर हम डेल्टा एल ना लिख के इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं जो ये है। तो डेल्टा एक्स यहाँ से ये इतना डेल्टा एक्स है, ठीक है। दिस वॉज ओरिजिन। अब क्या है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का वो 0.5 मीटर है, मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट पी होगा, ओके। और इसका डिस्टेंस यहाँ से 0.5 मीटर है, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम बायोट सैवर्ट लॉ लगाएंगे। बायोट सैवर्ट लॉ क्या कहता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब साइन थीटा हमें निकालना है ना, तो ये एंगल जो बीच में है यही तो थीटा होता है ना, इसके और इसके बीच में, मतलब अपने डेल्टा एल, बेसिकली ये डेल्टा एक्स लिखा है क्योंकि डेल्टा एक्स तो इसकी वैल्यू है ये क्या, डेल्टा एल ही है ये। तो डेल्टा एल और जो पी, मतलब ये जो आर है, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल होता है वही थीटा होता है। तो थीटा, और ऑब्वियसली बात है थीटा यहाँ पे क्लियरली 90 दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं u0 अपॉन 4 पाई, मैंने बताया था 10⁻⁻7 होता है। आई कितना था, 10 एम्पियर डेल, ठीक है। वे जो डेल्टा एल था दिस वॉज डेल्टा एक्स। अब सिर्फ इतना ही नहीं, हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू भी दी हुई थी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मतलब सिंपली 10⁻⁻2 हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻2, और साइन 90 होता है 1, दैट इज़ इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। 0.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 इंटू 10⁻⁻2, ऐसे लिखने से क्या होगा, ये कि ये जो -2 है, ये जो -2 है ये कट जाएगा, खलास, ओके। तो करते हैं आगे। ऊपर क्या बचा, 10⁻⁻7 इंटू 10, मतलब 10⁻⁻6 बचा अपॉन 25। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो इसे क्या कर लेते हैं, इसे 100 लिख लेते हैं। 100 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 100 इंटू 10⁻⁻4 हमने लिख लिया, इसे -6 को हमने 10⁻⁻4 इंटू 100 लिख लिया अपॉन 25, 1 ये डिवाइड हो गया 4 से। तो हमारा आंसर आ चुका है 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ओके। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। अगला पार्ट हमारे पास, सॉरी मिस्टेक, ये -4 नहीं, ये -8 होगा, -8 होगा। अभी देख लेते हैं कैसे। ये 10⁻⁻6 था, ठीक है। ये देखते हैं कि 100 इंटू 10⁻⁻8 क्या होता है, दैट विल बी 10⁻⁻8। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है।
तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 + 2 मतलब 10⁻⁻6 अल्टीमेटली आ रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला, एंड दिस इज़ करेक्ट आंसर। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ गिवन बाय, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा L मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय R वेक्टर, ठीक है। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो डायरेक्शन आती है वो होता है। तो देखिए डेल्टा L का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, इनटू वेक्टर R का डायरेक्शन क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है मतलब जे कैप, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि अगर I × J मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर K कैप आएगा, ठीक है। I × J मल्टीप्लाई हो रहा है तो K कैप आएगा, मतलब देखिए तीन ही होते हैं ना पोजीशन वेक्टर्स तीन होते हैं, वेक्टर I कैप, J कैप एंड K कैप। अब मान लीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है I और J का, तो K आएगा, ठीक है। तो मतलब दो हो गए, जो भी बचा है वो आंसर है, मतलब तीन होते हैं ना, तो उसमें से हमने दो को मल्टीप्लाई कर दिया, जो एक बच गया वो हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर J कैप × K कैप है, तो क्या बचा हुआ है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, I कैप, तो इसका आंसर I कैप होने वाला है। उसी तरह अगर I कैप मल्टीप्लाइड बाई K कैप है, मतलब I और K को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बचा क्या तीनों में से, J कैप, तो आंसर J कैप होने वाला है, ठीक है। तो हमें ये पता चल चुका है कि डायरेक्शन इज़ K कैप। K कौन सी डायरेक्शन होती है, Z एक्सिस की डायरेक्शन होती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इट विल बी 4 × 10⁻⁻8 अलॉन्ग Z एक्सिस। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब क्या करते हैं, आपको समझ तो आ गया होगा, पर अब इसे बूस्ट करना है हमें, तो क्या करते हैं कि ऐसे ही इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, और जल्दी एकदम जल्दी। ओके, अब क्या है क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, करंट एलिमेंट जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई विद डी एल, ठीक है। आई डी एल को ही हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अ स्मॉल करंट एलिमेंट आई डी एल, ठीक है, जिसका जो डी एल है, वेक्टर डी एल है, ये 2K कैप मिलीमीटर है, ठीक है, इट इज़ 2K कैप मिलीमीटर। और आई जो है आई = 2 एम्पेयर। आप क्या करिए ना, ये क्वेश्चन आप पहले यहाँ से देख के लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, ये क्वेश्चन देखिए और लिख लीजिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब मैं आगे समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे होगा क्या, क्वेश्चन तो मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, बुक तो मैं हटा देता हूँ, तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, ठीक है। आई = 2 एम्पेयर, ये क्या है, ये ओरिजिन पे है, अच्छा ये जो करंट है ये ओरिजिन पे सेंटर्ड है, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है dB, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही dB होता है, 3 पॉइंट्स पे निकालनी है। एक्स एक्सिस पे जब x 3 मीटर है, एक्स एक्सिस पे जब x -6 मीटर है, एंड z एक्सिस पे जब z 3 मीटर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले पार्ट के लिए हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट के लिए तो सबके लिए क्या कॉमन है, dl सब में सेम है, तो dl कितना होगा, dl हमें दे रखा था 2K कैप मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा 2K कैप मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर, ओके। अब K कैप है, K से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब ये Z एक्सिस पे है, ठीक है, इट इज़ Z एक्सिस। तो ये हो गई हमारी Z एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ही नाम देना है तो हम Z दें, कुछ भी दे सकते हैं, तो Z हमने इधर ले लिया, किधर भी ले सकते हैं, इधर Z ले लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसी के साथ ही साथ जो I है, I इज़ 2 एम्पेयर, ठीक है, I हमें इसके साथ 2 एम्पेयर दिया, ये सभी केसेस के लिए सेम है। अब हमें निकालना था x एक्सिस पे जब x 3 मीटर है, ठीक है, मतलब ये रहा x एक्सिस पे, और जो x है मान लीजिए 3 मीटर, अगर मान लीजिए इस जगह पे 3 मीटर डिस्टेंस हो जा रहा है, ओके। तो यहीं पे हमारा करंट, यहीं पे था हमारा जो हमारा dl था, ठीक है, जो हमारा dl था वो तो यही है ना, ठीक है, हमारा dl, तो दिस इज़ आवर dl, ओके। और क्या हुआ है
कि ओरिजिन पे सेंटर्ड है ये डिस्टेंस, तो एज इट इज़ ये रहा पॉइंट P और ये इसके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। तो सीधे सीधे हम वही इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, डी बी इक्वल्स टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10⁻⁻⁷ इंटू आई कितना था 2 एम्पियर इंटू डी एल कितना है के हटा देते हैं तो क्या बचा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻3 ओके, मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, वो ऑब्वियसली बात है साइन 90 डिग्री हो जाएगा, 1 ही आने वाला है, अपॉन आर स्क्वायर, आर ये 3 मीटर है, 3 3 ज़ा 9। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 10⁻⁻10 इंटू 4 अपॉन 9। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻11 हो जाएगा, 10⁻11 इंटू 40 ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 9। दैट विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे ये आएगा 4.4, आगे कुछ है तो 4.4 ले लेते हैं, 4.4 इंटू 10⁻11 टेस्ला। तो ये तो आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन भी निकालनी है, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक जेड पे है, एक जेड था एक एक्स था। ठीक है, अच्छा ये रहा, ये जेड डायरेक्शन पे था, ये एक्स डायरेक्शन पे था। कौन सी डायरेक्शन यूज्ड नहीं है, ऑब्वियसली बात है वाई डायरेक्शन यूज्ड नहीं है। तो हम सीधे सीधे बिना कुछ ज़्यादा सोचे, एक ट्रिक है ये छोटी सी, हम लिख देंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, या फिर अगर इसे उस तरह से लिखना है तो वही हम लिखेंगे डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर डी एल मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर आर, सॉरी डी एल क्रॉस वेक्टर आर। तो डी एल की डायरेक्शन क्या थी, डी एल की डायरेक्शन थी के कैप मल्टीप्लाइड बाई आर की क्या है एक्स है, मतलब आई कैप, तो के इंटू आई क्या बच गया जे कैप बचा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻⁻11 जे कैप टेस्ला। दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा था, सेकेंड पार्ट में भी ठीक है ऑब्वियसली बात है डी एल विल रिमेन सेम। सेकेंड पार्ट में डी एल सेम रहेगा, डी एल कितना रहेगा हमारा 2 के कैप, और क्योंकि मिलीमीटर था तो इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, आई कितना था क्वेश्चन में 10 एम्पेयर था, परफेक्ट। अब हमें क्या कहा हुआ है कि अभी भी जो डी बी है, डी बी अभी भी, सॉरी हमें डी बी निकालना है ना, डी बी मतलब यही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आने वाला है, ये जो किसी भी पॉइंट के लिए ये अभी भी एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, पिछले केस में भी एक्स एक्सिस था, इस केस में भी एक्स एक्सिस है, पर इस बार इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू -6 मीटर, सॉरी हाँ -6 मीटर। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, -6 मीटर का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस होता है ना ओरिजिन से, ये क्या होता है, ये एक्स है, मतलब इधर की जो वैल्यू होती है ये माइनस में होती है। ठीक है, तो -6 का यही मतलब है कि डेट इट इज़ इक्वल्स टू -i कैप, -i कैप। ठीक है, सिंपल -i कैप कैसे, क्योंकि एक्स की इस साइड डायरेक्शन है ना, इधर की तो जो डायरेक्शन होती है एक्स के साथ वो आई कैप होती है, और जो नेगेटिव एक्स होता है वो -i कैप होती है। ठीक है, तो क्या है कि एक्स की वैल्यू तो हम 6 ही लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर डायरेक्शन लास्ट में हम -i लेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये तो अभी भी जेड एक्सिस पे है ना, ये तो हमारा यूनिवर्सली स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि इट इज़ ऑन के कैप, मतलब जेड एक्सिस। अब एक्स जब वो था हमारा क्या कहते हैं, जब हम एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तब ऊपर बनाते हैं, पर इस बार नेगेटिव एक्स में तो हम नीचे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे रहा हमारा ये डी एल, दिस इज़ आवर डी एल, ये रहा पॉइंट पी जिसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 6 मीटर है। ठीक है, बस इतनी चीज़ ही चाहिए होती है, और सिंपली हम कर सकते हैं डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10⁻⁻7 इंटू आई मतलब 10, ठीक है, टू आई इंटू डी एल मतलब 2 इंटू 10⁻³ इंटू साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री मतलब 1 अपॉन में आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 6 6 36। ठीक है,
अब इससे हम सॉल्व करें तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 10⁻−10 इंटू 20/36। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻−11 इंटू 200/36 लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक, ओके, ये जो सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन में आई 10 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर है, मैंने मुझे पिछले क्वेश्चन का दे दिया था आई इज 2 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इसकी जगह हो जाएगा 4, ओके, दैट विल बी 10⁻−11 इंटू 40/36। तो 40 डिवाइडेड बाई 36 करिए, 36 1 पॉइंट, मतलब कुछ 1.1 आएगा, तो हम सीधे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻−11 टेस्ला। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम वही लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डी बी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डी बी विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ डी एल वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर। डी एल का डायरेक्शन क्या था, इट इज़ के कैप मल्टीप्लाइड बाई आर का डायरेक्शन क्या था, माइनस आई कैप, ठीक है। तो अभी माइनस को हम अलग कर देते हैं, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, के कैप इंटू आई कैप। अब अभी आते हैं, के है आई है तो बचता क्या है, जे कैप, मतलब माइनस जे कैप। तो हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं 1.1 माइनस जे कैप है ना, तो माइनस हम पहले बाहर ही लगा देते हैं, तो -1.1 इंटू 10⁻−11 जे कैप टेस्ला। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.1 इंटू 10⁻−11 टेस्ला अलॉन्ग -y डायरेक्शन, दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। थर्ड पार्ट में हमें क्या किया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, ठीक है, हमें उस केस में निकालनी है जब हमारा z एक्सिस पे, ठीक है, z एक्सिस पे हमारा z हमें 3 मीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड डी बी जब एक पॉइंट है हमारा z एक्सिस पे 3 मीटर, मतलब पॉइंट z एक्सिस पे, तो ऐसा करते हैं इस बार इससे z एक्सिस ले लेते हैं, पॉइंट 3 मीटर, मतलब ये p, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ओरिजिन पे ये रहा हमारा dl, ठीक है, dl को इधर लगा देते हैं, ये रहा dl वेक्टर, और ये dl किस डायरेक्शन में है, ये हमें दिया हुआ है, देखिए ये तो z है, अब हमें तो ये भी दिया हुआ है कि ये भी z है, मतलब डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज z एक्सिस, ठीक है, अब z एक्सिस तो एक ही बार बनाएंगे, ये रहा dl, ठीक है। अब इसी z एक्सिस पे ही हमारा पॉइंट p है यहाँ पे, ठीक है, हमारा यहाँ पे रहा पॉइंट p जो है ये कितने डिस्टेंस के गैप पे, 6 मीटर। हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन क्या थी, डी बी इक्वल्स टू μ0/4πi/dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है भाई, यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन थीटा विल बी 0 डिग्री, एंड साइन 0 डिग्री होता है 0, मतलब सब 0 हो जाएगा, मतलब डी वी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, जब 0 है तो ये ओरिजिन पे ही पड़ा रहेगा, इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं हुआ, तो 0 हुआ, बस 0 टेस्ला, आंसर ख़त्म। तो ये हो चुका है, हमने 2 अच्छे तगड़े क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। क्वेश्चन ये रहा, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इट इज़ सॉरी ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब एक सर्कल शेप की करंट कैरिंग लूप है, उसके बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सर्कल है। तो देखिए अब होगा क्या, जैसे ये तो एक सर्कल हो गया, पर ये एक पूरा क्लोज्ड सर्कल नहीं होता है, यहाँ से ऐसे करंट आ रहा होता है, ठीक है, तो इधर से करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है करंट, और इधर से बाहर निकल जा रहा है।
तो लगभग 95% या उससे ज़्यादा एरिया सर्कुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे बीच में एक हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एक हम कंडक्टर पे एक डिस्टेंस लेते हैं डी एल, मान लीजिए इतना डिस्टेंस ले लिया हमने, दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज़ वेक्टर डी एल, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा हो तो हाँ, दिस डिस्टेंस इज वेक्टर डी एल, ओके, ठीक है। अब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इस डी एल से जो ओ तक का जो डिस्टेंस है ये हम आर लेते हैं हमेशा, ठीक है, आर वेक्टर, और जो इनके बीच में एंगल है ये थीटा है, और अभी भी एंगल थीटा 90 डिग्री के ही बराबर है। अब हम सीधे सीधे बायोट सैवर्ट लॉ लगाएंगे। बायोट सैवर्ट लॉ सेज दैट डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहने देते क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, यहाँ वैल्यू डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 मतलब 1, तो कट कटा के यही बचा, ठीक है, मतलब कुछ कटा नहीं। अब हम निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ऑन आर स्क्वेयर, ठीक है। अब डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी। अब देखते हैं इनमें से कांस्टेंट